शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने यह फिल्म 70 mm और 35 mm दोनों फॉर्मेट पर शूट की थी, मगर वो चाहते थे कि फिल्म 70 mm पर रिलीज हो। इसलिए 70 mm के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फिल्म की रील्स को भेजा गया प्रोसेसिंग के लिए लंदन। और जब पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पूरा हुआ तो इसका प्रीमियर रखा गया बॉम्बे के मिनर्वा थिएटर में। मिनर्वा थिएटर को सजाया गया, मगर ठीक प्रीमियर वाले दिन शोले के जो 70 mm के प्रिंट्स लंदन से आने थे, वो प्रिंट बॉम्बे तो आ गए मगर अटक गए एयरपोर्ट पर। अटकने की वजह यह थी कि फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन लंदन में हुआ था और इस कारण फिल्म के निर्माता को सरकार से कई तरह की परमिशन लेना मैंडेटरी था और कुछ ना कुछ कमी दिखाकर उस समय के कस्टम डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक अफसर ने सिप्पी साहब की इस फिल्म के प्रिंट्स को एयरपोर्ट पर ही अटका दिया। जब यह बात सिप्पी साहब को पता चली तब उन्होंने अपने वकील रजनी पटेल को कांटेक्ट किया और रजनी पटेल जी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और सूचना प्रसारण मंत्री उस टाइम के स्वर्गीय वीसी शुक्ला, अब नहीं रहे, उनके क्लोज थे। रजनी पटेल ने मामले को ऊपर तक पहुंचाकर किसी तरह से मामला सेटल करवाया। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के जरिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए उस कस्टम ऑफिसर को फोन करें कि वो जल्दी से जल्दी प्रिंट को कस्टम से फ्री करे। और ऐसा ही हुआ, प्रिंट पहुंचा दिए गए मिनर्वा थिएटर। लेकिन जब तक ये सारी कार्रवाई होती, फिल्म के प्रीमियर का वक्त हो चला था और ऐसे हालत में मरता क्या ना करता, सिप्पी साहब को प्रीमियर 35 mm के साथ ही करना पड़ा। पहली बार जब लोगों ने ये फिल्म देखी तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत ठंडा रिस्पांस था। और जब रात हुई तब आए 70 mm के प्रिंट। तब तक ज्यादातर लोग फिल्म देखकर जा चुके थे, सिर्फ कुछ करीबी लोग बचे थे और फिल्म से जुड़े कुछ टेक्नीशियंस जो 70 mm पर इस फिल्म को देखना चाहते थे। मेन जनता तो चली गई थी। जब उन तमाम लोगों और कलाकारों ने 70 mm पर फिल्म देखी तब उनका भी वही रिस्पांस था जो प्रीमियर देखने आई जनता का था। सिप्पी साहब के लिए यह सब शॉकिंग था, रिस्पांस बहुत ठंडा था और लोगों का यह भी रिएक्शन था कि फिल्म के एंड में जहां अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मर जाता है, वहीं अगर इसे जिंदा रखा जाए तो फिल्म का एंड चेंज कर दो तो चेंज करने से पॉजिटिव हो जाएगा। पर सलीम जावेद ने अड़ंगा डाला और कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्शन हाउस ने बड़े भारी मन से इस फिल्म को रिलीज किया और मैं बता चुका हूं, शुरुआती दौर के ठंडे रिस्पॉन्स के बाद सब घबरा गए थे, लेकिन ये जो कल्ट फिल्म जिसे शोले कहते हैं, इस फिल्म ने दूसरे या तीसरे हफ्ते के बाद कामयाबी की रफ्तार पकड़नी शुरू की और उसके बाद फिर शोले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये शोले बन गई हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा चर्चित यादगार कल्ट फिल्म। ये बातें मैंने आपसे शेयर की, बातें क्या, ये ट्रिविया हैं, ये कहानियां हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454, उस पर बिग फिर स्पेस सुहाना सफ़र लिखिए। आपके मैसेजेस का, आपके ईमेल का इंतज़ार रहेगा। बहुत मान दिया है, बहुत सम्मान दिया है आपने हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए। मन बहलाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन मन बहलाते हुए कभी कभी दिल की बातें भी कर जाते हैं जो कुछ सीरियस हो सकती हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं। क्योंकि मनोरंजन करने के साथ साथ अगर कुछ समस्याओं की तरफ कभी कभी, हमेशा नहीं, आपका ध्यान, आपकी तवज्जो ला सकूं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ है। आपका दिन रात बहुत अच्छी बीते, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी के जन्मदिन पर उनके फिल्मी सफर की दिलचस्प कहानियाँ। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।